नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 12 दिसंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा, घाटी में बस गिरने से 10 लोगों की मौत, कई घायल। अल्लूरी सीताराम राजू जिले में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेलंगाना के भद्राचलम से अनवारम जा रही एक निजी ट्रैवल्स की बस चित्तूर मर्डूमली घाट पर अचानक से अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयंकर था कि 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस में कुल 37 लोग सवार थे। राहत और बचाव कार्य रात भर जारी रहा और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 91 साल की उम्र में निधन। देश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर का आज सुबह निधन हो गया। वो 91 साल के थे और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। लातूर स्थित अपने निवास देववर में सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने लंबे राजनीतिक करियर में वो लोकसभा के स्पीकर रहे, कई केंद्रीय मंत्रालयों का नेतृत्व किया और देश की संवैधानिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर है। नेताओं ने उन्हें एक संतुलित और शालीन व्यक्तित्व के रूप में याद किया। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, मुख्य आरोपी लूथरा बंधुओं को थाईलैंड से भारत लाने की तैयारी पूरी। गोवा के चर्चित नाइट क्लब अग्निकांड मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी। मुख्य आरोपी लूथरा बंधुआ को थाईलैंड से भारत लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एजेंसियां जल्द ही दोनों भाइयों को भारत प्रत्यर्पित करेगी, जहां उनसे पूछताछ और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। गोवा में ट्रैजिक फायर इंसिडेंट के बाद हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया, 3 लोगों को सस्पेंड किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक तरह से हम चला रहे थे। जो एक्चुअल क्लब के ओनर 3 लोग थे, उसमें से एक को दिल्ली में ही अरेस्ट किया। उसके बाद यानी तुरंत उसी दिन भागने वाले उसके जो 2 ओनर थे, इसके लिए हमने उसी दिन LOC खोली और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए कहा। हमारी गोवा पुलिस की पूरी टीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी सेंट्रल एजेंसीज़, हमने जब सेंट्रल एजेंसीज़ को रिक्वेस्ट किया, मैंने खुद होके होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनको रिक्वेस्ट करने के बाद उनके हेल्प से उनको आज सुबह थाईलैंड यहाँ पे डिटेन किया है। मैं सही में यानी विद इन द 4 डेज़ इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई भागता है उनको फास्ट ट्रैक तरीके से उनको डिटेन करने की पहली बार इस तरह से उनको डिटेन किया है। हमारी गोवा की टीम और सेंट्रल एजेंसीज़ के टीम के द्वारा यानी वहाँ से जो डिटेन किए दोनों जो क्लब ओनर्स हैं उनको वो गोवा में लाएंगे। जो मैंने खुद होके कहा था कि उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम बिहाइंड द बार्स उनको डालेंगे और इसीलिए उनको बहुत ही जल्दी हम गोवा में लेके आएंगे। भारत साउथ अफ्रीका दूसरे T20 इंटरनेशनल में भारत को 51 रनों से हार। भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 51 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी। भारतीय गेंदबाज शुरुआत में लय हासिल नहीं कर पाए, जिससे अफ्रीका ने मजबूत स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजी में भी टीम भारत शुरुआत से संघर्ष करती दिखी। अब सीरीज में वापसी के लिए टीम को अगले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीख का ऐलान, उसी दिन होगा जनमत संग्रह। बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीख का आधिकारिक ऐलान हो गया है। विशेष बात यह है कि चुनाव के साथ ही उसी दिन एक जनमत संग्रह भी आयोजित किया जाएगा। आगामी समय में देश की राजनीति और सत्ता संतुलन पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।